हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम थ्रेड्स की, जो कि इंस्टाग्राम ने रिसेंटली लॉन्च किया है और एक न्यू रेवोल्यूशन है शेयर विद टेक्स्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्विटर से 80% मैच करता है, कुछ लोग कह रहे हैं 100% ट्विटर है। अब ये देखना है कि आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम थ्रेड्स और ट्विटर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्पीट करते हैं। और एंड ऑफ द डे हमारा मकसद ये है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा प्लेटफॉर्म यूजर्स को ज़्यादा कम्युनिकेट करना या एंगेज करना अपने ऑडियंस से हेल्प आउट कर रहा है। चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थ्रेड्स अब इंडिया में लॉन्च हो गया है तो आप भी एक्साइटेड होंगे कि कैसे थ्रेड को यूज़ किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हो और इसको प्रॉपर वे से यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे जाकर सेटिंग्स पर जाना है। वहाँ पर आपको थ्रेड्स का ऑप्शन मिलेगा। जब आप थ्रेड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो एक रोटेटिंग कार्ड आएगा आपके सामने, जिसके ऊपर डेट वगैरह लिखा हुआ है या आपका यूजर नेम लिखा हुआ है और उसके बाद एक बारकोड स्कैनर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपको एक लिंक मिल रहा है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको अपने ऐप स्टोर पर ले जाएगा या प्ले स्टोर पे ले जाएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे वहां पर आपको लिखा आ जाएगा थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम। आपको बस सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर एक लोगो बना हुआ है जिसको आप थ्रेड की तरह देख सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल अकाउंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपका कई बार मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। तो आप मेक श्योर के सिलेक्ट करिए जो राइट अकाउंट हो। स्विच अकाउंट का भी ऑप्शन है, नीचे आप देख सकते हो। उसके बाद आप लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे जहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स भरनी होंगी, लॉगिन डिटेल्स। अब इसके बाद आपका ऑटोमेटिकली यूज़र नेम आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाइड दे देगा। उसके बाद आपको अपना बायो यहाँ पर भरना है। बायो आप अपना इंस्टाग्राम से भी इंपोर्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि थ्रेड्स के लिए आपका बायो कुछ डिफरेंट हो, जिसमें आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो या कुछ और डिफरेंट लिखना चाहते हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका लिंक प्लेस करने का। तो लिंक प्लेस करने के लिए आप अपना ब्लॉग का, अपना वेबसाइट का या अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट का जो आप लिंक पर प्लेस करना चाहते हो, ताकि लोग वहाँ से आपको विजिट कर सकें, आप वो कर सकते हो। यहाँ पर एक आपको और ऑप्शन भी मिलेगा, इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो आप सब कुछ इंस्टाग्राम से इंपोर्ट करना तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना पब्लिक प्रोफाइल रखना चाहते हो या प्राइवेट प्रोफाइल। तो मेरे हिसाब से तो आप पब्लिक प्रोफाइल रखिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास फॉलोअर्स की लिस्ट आएगी। जो आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं आप उन लोगों को यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बात इसमें आपको अच्छी ये दिखेगी कि चाहे आप यूट्यूब पे किसी को सब्सक्राइब करते हो या फेसबुक पे किसी को सब्सक्राइब करते हो या फॉलो करते हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी जगह से अकाउंट आएंगे, जिन अकाउंट्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इन सभी प्लेसेस के कौन से अकाउंट्स को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप इसको स्किप भी कर सकते हो स्टेप को। जैसे ही आप इस स्टेप को स्किप करोगे तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा कि हाउ इंस्टाग्राम थ्रेड्स वर्क। आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर ज्वाइन थ्रेड्स को बटन को क्लिक कर दीजिए जो नीचे दिया गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली ऑप्शन होम की आएगी, सेकंड ऑप्शन सर्च की आएगी, जहाँ पर आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आपका ब्लू टिक है तो आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्लू टिक शो हो जाएगा। इसी तरीके से जिन फॉलोअर्स का ब्लू टिक मिला हुआ है, जिनको आप फॉलो करते हो, उनको भी ब्लू टिक यहाँ पर वैसे ही दिखेगा आपको। इसके बाद ऑप्शन आएगा राइट। अब जिसके लिए इन्होंने थ्रेड्स बनाया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जब राइट का मिलेगा तो आप क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी थ्रेड में लिख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, लेट्स से हमने कोई ब्लॉग पब्लिश किया है, तो उस ब्लॉग को हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ टॉप 10 फैशन डिज़ाइनर्स इन चंडीगढ़ और टॉप डिज़ाइनर्स इन चंडीगढ़। तो इस तरीके का एक ब्लॉग जो हमने लिखा है वो ब्लॉग को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। या हाउ टू लर्न फेसबुक एड्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं और हम लोग उस ब्लॉग का लिंक भी लगा सकते हैं। आप देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ब्लॉग का लिंक डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इमेज को भी उठा देता है। अब यहाँ से हम लोग इमेज को रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट इमेज ना आए तो। एक चीज़ और है कि थ्रेड्स में आप 5 मिनट तक के वीडियोस सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप वीडियोस भी यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर सको, अपने ब्रांड के मकसद बता सको या अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में रिलेटेड जो भी तुम थ्रेड डाल रहे हो उसके बारे में बता सको। सेकेंड ऑप्शन में आप यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है या आपने किसी ब्रांड के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो।
सो फॉर एग्जांपल कि मेरा गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग बैन हो गया फॉर एनी रीज़न, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माई अकाउंट इज़ बैंड, सो आई नीड हेल्प टू रीस्टोर इट। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने अगर ये क्वेश्चन गूगल को पूछना है तो हम लोग यहाँ पर @ करके गूगल का अकाउंट सर्च कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग गूगल डाला तो नीचे गूगल का ऑप्शन आ गया, हम लोग इस अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको पता चलेगा कि एनीवन कैन रिप्लाई, कि कौन आपको रिप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी चाहे वो आपको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको रिप्लाई करे आपके क्वेश्चन को या आपके ब्लॉग पोस्ट को, जो भी आपने पोस्ट की है, तो आप कर सकते हो एनीवन कैन रिप्लाई। ऑप्शन आएगा कि प्रोफाइल यू फॉलो। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम जिन प्रोफाइल्स को फॉलो करते हैं सिर्फ वही लोग आपकी थ्रेड को रिप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा मेंशन ओनली। मेंशन ओनली में ये है कि जिसको भी आपने वहां पर सिलेक्ट किया हुआ है या मेंशन किया हुआ है कि यही आदमी या यही ब्रांड आपको रिप्लाई करे, तो वो सिर्फ वो ही आपको रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आएगा लाइक का। अब लाइक में आपको यहाँ पर ये बताएगा कि कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको लाइक कर रहा है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब यहीं पर आते हैं। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं रिप्लाई, अगर किसी ने आपके थ्रेड को रिप्लाई किया तो वो सब रिप्लाईज यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद मेंशंस हैं, मेंशंस यहाँ पर सब आ जाएंगे नीचे थर्ड टैब में। उसके बाद आ जाएगा जो सबको पसंद होता है वेरीफाइड। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स वेरीफाइड हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं या कुछ लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गई प्रोफाइल की, जहाँ पर आप अपने प्रोफाइल में किसी भी तरह के एडिट्स कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, या कभी कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ गलती हो गई तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर आके एडिट कर सकते हो। अकाउंट को अनप्राइवेट प्राइवेट करना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोफाइल के ऊपर इन्होंने बहुत ही ईजी इंटरफेस बनाया है, जहाँ पर आपको इजीली सब समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद आप जब यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसको अपनी स्टोरीज में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि ये नीचे जैसे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट के नीचे आपका थ्रेड्स का भी प्रोफाइल आ जाएगा। एक यहाँ पर ये सेटिंग है जहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन रिप्लाई कर सकता है। अब जैसे आप देखेंगे हम लोगों ने तो किया हुआ है एनीवन कैन रिप्लाई, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सी सेटिंग्स रखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई थ्रेड हाइड करना है तो यहाँ से आप उसको हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद आप सेटिंग्स में या नोटिफिकेशंस में जाके अपने हिसाब से अपनी सारी नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कौन आपको लाइक करे या कौन आपको रिप्लाई कर सके, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप सभी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आ गया फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें ना करें। उसके बाद आ गया एक्सेप्ट फॉलो रिक्वेस्ट। अगर ये ऑन रहेगी तो एज यूजुअल आपको बताइए कि आपको वो फॉलो को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपके लिस्ट में आएंगे। अकाउंट सजेशंस मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑन रखिए, क्योंकि उससे ये अकाउंट एज अ सजेशंस में और लोगों के पास भी जा सकता है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो ये सजेशंस में कभी नहीं जाएगा। उसी तरीके से और भी सेटिंग्स हैं जो आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशंस में जाके सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेजर ये सेटिंग्स आ गई जहाँ पर और भी सारी सेटिंग्स आपको दिखेंगी यहाँ पर, जैसे कि प्राइवेसी की सेटिंग है। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट्स हो सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे किसी को ब्लॉक कर रहे हो तो वो थ्रेड्स पे भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। और अभी रिसेंटली एक नया अपडेट भी आया है जिसमें मेटा ने ये ऑफिशियली बोला है कि अगर आपने एक बार थ्रेड्स का अकाउंट बना लिया तो वो डिलीट नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप अपना मेन इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट ना करें। सेम तरीके से अगर आप थ्रेड्स के ऊपर किसी को ब्लॉक करते हो तो वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है हाइड लाइक्स की। तो एज यूजुअल आपको पता ही है कि आप लाइक्स को हाइड कर सकते हो। उसके बाद आप सेटिंग्स के सबसे नीचे देखेंगे वहां पर लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो तो आप वहां से लॉगआउट भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अबाउट और हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा। हेल्प आपको बताइए अगर आप किसी भी तरीके का हेल्प लेना चाहते हो अपने अकाउंट के रिलेटेड या और भी किसी चीज़ के रिलेटेड जो इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर हेल्प का ले सकते हैं। अब अभी फिलहाल के लिए तो हमें ये ऐप ऐसा लग रहा है कि ये ट्विटर की तरह ही काम करेगा, बट इस पे इंस्टाग्राम के साथ जो कनेक्टिविटी है वो मे भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। अब आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लोगों को पसंद आ रहा है, या क्या ये ट्विटर को बाईपास कर सकता है, क्या ट्विटर के यूज़र्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी आगे यूज़ करके ऐप को, और हम लोग आगे निगाह बना के रखेंगे कि मेटा इसके बारे में क्या हमें अपडेट दे रहा है। तो अगर हमें लगता हुआ कि कोई ऐसा अपडेट आ रहा है जिस अपडेट को अपने यूज़र्स को बताना
ज़रूरी है, तो हम लोग दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स हैं उसके लिए अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।